हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे, अगर आप भी अपना पीएफ का पासबुक चेक करने की सोच रहे हो, पीएफ का बैलेंस चेक करने की सोच रहे हो और आप कुछ इस प्रकार के प्रोसेस से आप चेक करते हो। ईपीएफओ का नियम है और चेक करते के साथ ही आप अपना सही यूएनए पासवर्ड डाल रहे हो और आपको इस प्रकार का एरर आ रहा है, तो इसी एरर का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, प्रॉपरली समझाएंगे और आपको कभी भी इस प्रकार का एरर नहीं आएगा। आप भी अपना पीएफ का पैसा आराम से चेक कर पाओगे, पीएफ बैलेंस चेक कर पाओगे और यहाँ तक कि आप जो क्लेम का स्टेटस होता है उसको भी प्रॉपरली आप चेक कर पाओगे। नए वर्जन के अनुसार ईपीएफओ ने कुछ बदलाव किए हैं, तो यहाँ पर जो एरर होता है वह लिखा होता है, यूर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, टू चेंज यूर पासवर्ड प्लीज़ विजिट मेंबर पोर्टल। अब मेंबर पोर्टल क्या होता है और इस पासवर्ड को हम चेंज करने के लिए मेंबर पोर्टल पर कैसे जाएंगे, ये सब कुछ आपको बारीकी से बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा देख लिया तो आप अपना पीएफ का बैलेंस आराम से चेक कर पाओगे, पासबुक डाउनलोड कर पाओगे, बैलेंस की सभी इंफॉर्मेशन आप ले पाओगे। यहाँ तक कि आपको एक नया एरर और आता है जब आप ईपीएफओ की पोर्टल पर लॉगिन होते हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा होता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। और इसी एरर का भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। दो एरर बहुत बड़े एरर होते हैं, अगर आप इन दोनों एररों का सॉल्यूशन नहीं लोगे तो आप ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाओगे। कुछ इस प्रकार से लॉगिन होता है जब आपको सभी फोल्डर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, तभी आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर पाओगे, विड्रॉल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आपको फटाफट सिखा देते हैं इन एररों का सॉल्यूशन। का जो यूएएन नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वह एकदम सही डालते हो आप, लेकिन यहीं पर ही कहीं पर गड़बड़ होती है, जो आपका पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपका पासवर्ड में ही यहाँ पर गड़बड़ होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, क्योंकि या तो आपका कोई व्यक्ति बनाता है पासवर्ड, वह बताता नहीं और आप अपने अनुसार डालते हो, या उसने कुछ गलत बताया तो उसी को आप डालते हो, तभी जाके ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपको बारीकी से समझाऊंगा एक एक पॉइंट, तो आपको इसका सोल्यूशन देख लेना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले जो दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसका दूंगा। अब फॉरगेट पासवर्ड अगर आप करते हो तो आपका अगर आपकी डिटेल आधार कार्ड के अंदर सही है, सेम है, जो आपके पीएफ या यूएनए के साथ मैच खाती है, सेम है दोनों डिटेल, तो आपका यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, क्लिक करते के साथ आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको कुछ इस प्रकार से ले जाता है इस फोल्डर पर। ठीक है ना, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आपको हिंदी लैंग्वेज में आराम से आपको समझना है और आप अपना फॉरगेट पासवर्ड आराम से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एंटर यूएनए, फिर वह बोल रहा है कि आपने जो अपना यूएएन नंबर वहाँ डाला था उसी को सेम आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अब आपको ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको इस जगह पर डालना है, एंटर कैप्चा की जगह, और आपको सबमिट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको वीडियो देखना है। तो चलिए मैं यहाँ से मेरा डाल देता हूँ, सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार से, तो चलिए मैं यहाँ से जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। नेम की जगह आपको यहाँ पर अपना जो भी आधार के कार्ड के अंदर जो नेम है वही आपको लिखना है सेम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ भी वही लिखनी है जो आपके आधार कार्ड में प्रेजेंट में जो भी रिकॉर्ड है वही आपको लिखना है। ठीक है ना, अब यहाँ से मेल फीमेल में आप सेलेक्ट ही कर लोगे, तो यहाँ से चलिए मैं भी अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके जस्ट बाद वेरीफाई पर यहाँ क्लिक करता हूँ। मेल फीमेल आपको सेलेक्ट जरूर करना है क्योंकि उस हिसाब से ये लेता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं अपना डाल देता हूँ डाटा और वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है कुछ इस प्रकार से, नीचे ये खुल जाता है। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। अब ये ऑप्शन हमें भरना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है और आपके आधार कार्ड के नंबर होते हैं, आप देखना, आपको आधार कार्ड को पकड़ना, उसके ऊपर 12 डिजिट के नंबर होते हैं, उनको आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, जस्ट उसके बाद आपको यहाँ पर एक चौकोर सा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं सभी डाटा डालकर वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं, आगे के 2 और पीछे के 2 यहाँ पर शो करता है और यहाँ पर बोलता है कि डिटेल आपकी वैलिड हो चुकी है। और अब आपको यहाँ पर बोला गया है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, समझ में गया? आगे आपको आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल आपका जुड़ रहा है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर को डालना है आपको। ठीक है ना, आधार के साथ जो जुड़ रहा है। ठीक है, अगर अलग आप मोबाइल डालोगे तो यहाँ पर ये लेगा नहीं। आप कहीं सोचो कि मैं अलग मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दूँ तो ये लेगा ही नहीं। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको डालना है। मैं ये इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको 2-2 बार समझाना पड़ता है ताकि उनको क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर
चौकोर पर क्लिक कर देना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ से मोबाइल नंबर डालकर चौकोर पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। चुका है और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, मतलब जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर भेजा जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। अब यहाँ पर एक कैप्चा आपको नज़र आएगा, इस कैप्चा को आपको इस ऑप्शन में डालना है। उसके जस्ट बाद जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है आपके मोबाइल पर, वह ओटीपी आपको एंटर ओटीपी वाले यहाँ पर ऑप्शन में डाल देना है और वेरीफाई ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, मैंने प्रॉपरली आपको समझाया, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपीट मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ओटीपी आ चुका है हमें और आपको यहाँ दिख रहा होगा आधार का ओटीपी आ चुका है, मोबाइल पर मैसेज भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब इस ओटीपी को मैं डालूंगा इस जगह पर और ये कैप्चा है, इस कैप्चा को मैं यहाँ डाल दूंगा और वेरीफाई पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है ना, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं यहाँ से डालकर आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ देख सकते हो एक नया ऑप्शन हमारे सामने खुल गया है पासवर्ड बनाने का। तो इसी की हमें ज़रूरत थी। अब हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर बोल रहा है ये ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। अब अपना नया पासवर्ड आप बनाइए। यहाँ पर हम एक न्यू पासवर्ड हमारा बनाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर उसको दोबारा डालेंगे जिसको बोलते हैं कन्फर्म करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो चलिए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड उठा देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल चुका हूँ। आप देख सकती है पासवर्ड हमारा डॉट डॉट में नज़र आएगा। आपको सही तरीके से डालना आराम से। और पासवर्ड कैसे बनाते हैं यहाँ पर एक इमेज में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इस इमेज के अनुसार आप बना लेना। ठीक है ना, पासवर्ड में कोई अक्षर को आप चेंज कर लेना, लेकिन एक इमेज का मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आए पासवर्ड कैसे बनाते हैं। वो एक इमेज मैंने दिखाया है, फोटो। ठीक है ना, अब मैं सबमिट पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन चुका है। दोस्तों हमें यहाँ पर एक मैसेज भी आ चुका है जिसमें हमारा ईपीएफओ द्वारा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और आप मैसेज भी यहाँ पढ़ सकते हो, चेंज सक्सेसफुली। ठीक है ना, हमारा पासवर्ड बन चुका है और अब हमारा ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब इससे हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा बन चुका है और यहाँ पर हमको मैसेज भी आ चुका है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आराम से लॉगिन कर पाएंगे। उसी प्रोसेस पे हम आ चुके हैं इस ऑप्शन पर और यहाँ से हम हमारा वही यूएएन नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो हमने नया पासवर्ड बनाया है एकदम न्यू, जो मैं आपको बता देता हूँ, न्यू हमने अभी बनाया है एकदम न्यू। ठीक है, तो न्यू पासवर्ड ही हमको यहाँ पर इस ऑप्शन में डालना है। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ जैसे जैसे आपको करना है। अब जो कैप्चा है इस कैप्चा को मैं यहाँ पर डाल दूंगा, साइन इन पर क्लिक कर दूंगा तो हम सफलतापूर्वक साइन इन हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से डालकर साइन इन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैं सफलतापूर्वक साइन इन हो चुका हूँ। यहाँ से अलर्ट का मैसेज आता है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब मैं मेरे पीएफ के अंदर यहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे केवाईसी करनी है या मुझे पीएफ विड्रॉल करना है या मुझे जो भी एक्सीडेंट वगैरह डालनी है, जो भी मुझे काम करना है मैं आराम से अपना यहाँ कर सकता हूँ। इन्हीं ऑप्शनों का हम यूज करेंगे और हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों यह मैंने पूरा आपको प्रोसेस सिखाया है पीएफ का फॉरगेट पासवर्ड करने का। यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपका गलत बताता है तो आप इस प्रकार से अपना चेंज कर सकते हो पीएफ का पासवर्ड। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि पीएफ का जो अगर पासवर्ड आपका गलत बोलता है, यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड बताता है, तो आप इस प्रकार से अपना पीएफ का पासवर्ड बना सकते हो। सक्सेसफुली आपका बन जाएगा और आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर आपको भी ये एरर आ रहा है पासबुक चेक करने पर, तो आप इसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर्ली मैंने समझा दिया है इस वीडियो में बारीकी से। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको अवगत करा देता हूं, यही सिचुएशन आपके यूएन पोर्टल पर, ईपीएफओ के पोर्टल पर जब लॉगिन होते हो यूनिफाइड पोर्टल पर, तो वहाँ पर भी एरर जो आता है उसका भी यही सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों एररों का सॉल्यूशन यही है। और आपको एक चीज़ और मैं अवगत करा देता हूँ, आप लॉगिन तभी कर पाओगे और अपना पासवर्ड तभी सक्सेसफुली बना पाओगे जब आपका आधार कार्ड की डिटेल और पीएफ की डिटेल सेम होगी। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सभी सही होगा, सेम होगा पीएफ में और आधार कार्ड में, तभी आप अपना फॉरगेट पासवर्ड सक्सेसफुली कर पाओगे और लॉगिन हो पाओगे, पासबुक चेक कर पाओगे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।